यूक्रेन में 3.5 महीने से जंग छिड़ी है और उधर तुर्की ने एक नई जंग का ऐलान करके रूस से लेकर अमेरिका तक को टेंशन दे दी। तुर्की ने कहा कि वो अपने पड़ोसी सीरिया में एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है ताकि वहां से कुर्द लड़ाकों का सफाया किया जा सके। लेकिन सीरिया में अपने हमले की कोई तारीख तुर्की ने नहीं बताई। हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप अर्दोआन ने इतना जरूर कहा कि हम सीरिया के कुर्द लड़ाकों पर अचानक एक रात को हमला कर देंगे और हमें करना ही होगा। वैसे तुर्की की ये धमकी कोई नई नहीं है। वो बीते कुछ साल से अपनी दक्षिणी सीमा पर बसे सीरिया के अंदर फौज भेजने की धमकी दे रहा है। इसके पीछे तुर्की के 2 मकसद हैं। पहला तो उत्तरी सीरिया से कुर्द लड़ाकों को खदेड़ना और दूसरा बॉर्डर एरिया में बफर जोन बनाना। तुर्की की कोशिश अपने और सीरिया के बॉर्डर पर 30 किलोमीटर चौड़ा बफर जोन बनाने की है। तुर्की 2019 में ही ये करना चाहता था, लेकिन तब वो नाकाम रहा था। इसलिए तुर्की ने एक बार फिर सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ अपने ऑपरेशन का ऐलान किया है। क्योंकि सीरिया में कुर्द लड़ाकों और तुर्की के बीच 36 का आंकड़ा है। दक्षिण पूर्वी तुर्की में भारी तादाद में कुर्द समुदाय के लोग रहते हैं और तुर्की के दक्षिण में बॉर्डर के उस पार सीरिया है और सीरिया के इस उत्तरी इलाके में कुर्द लड़ाकों का दबदबा है। उत्तरी सीरिया का बड़ा हिस्सा सीरिया के कुर्द लड़ाकों के संगठन YPG के कब्जे में और तुर्की कुर्द लड़ाकों को आतंकवादी मानता है। उसका कहना है कि YPG तुर्की के कुर्द लड़ाकों के संगठन PKK का ही हिस्सा है। वो PKK जिसे तुर्की, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका समेत कई देशों ने आतंकी संगठन घोषित किया हुआ है, क्योंकि PKK ने करीब 40 साल से तुर्की की सरकार के खिलाफ हथियार उठाए हुए हैं, जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। PKK की मांग है कि तुर्की के अंदर ही कुर्द समुदाय के लोगों को उनका एक अलग आजाद इलाका दिया जाए और इसके लिए वो तुर्की की सरकार से लड़ रहा है। इसलिए तुर्की उत्तरी सीरिया से अपने दुश्मनों कुर्द लड़ाकों को बेदखल करना चाहता है। लेकिन अंदर की बात यह है कि सीरिया में कुर्द लड़ाकों की कमर तोड़कर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तायिप अर्दोआन अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। क्योंकि बीते 2 दशक से तुर्की की सत्ता में जमे हुए एर्दोआन की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है और अगले साल वहां चुनाव है। माना जा रहा है कि एर्दोआन और उनकी पार्टी संसदीय चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव दोनों हार सकती है। ऊपर से तुर्की की अर्थव्यवस्था भी डामाडोल हो रखी है। वहां महंगाई दर 73% को पार कर चुकी है। ऐसे में सीरिया में कुर्द लड़ाकों के खिलाफ ऑपरेशन चलाकर एर्दोआन कम से कम तुर्की के कट्टर राष्ट्रवादी वोटरों के बीच अपनी इमेज तो चमका ही सकते हैं। इसी वजह से रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि रजब तायिप अर्दोआन यूक्रेन में उलझे रूस और अमेरिका का फायदा उठाकर सीरिया में अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में, क्योंकि रूस का फोकस अभी यूक्रेन पर है और वहां की जंग जीतने के लिए वो सीरिया से अपनी फौज कम करके उसे यूक्रेन में भेज रहा है। वहीं अमेरिका का ध्यान भी रूस को हराने पर है। और तो और तुर्की ने स्वीडन और फिनलैंड की नेटो की सदस्यता पर अड़ंगा लगाकर पहले ही अमेरिका को टेंशन दी हुई है। ऐसे में अमेरिका को तुर्की के साथ की भी जरूरत है। लेकिन तुर्की की राह इतनी भी आसान नहीं रहने वाली। कई डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि सीरिया में तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन से अमेरिका और रूस बुरी तरह नाराज हो सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों की ही सेनाएं उत्तरी सीरिया में मौजूद हैं और तुर्की सीरिया के कुर्द लड़ाकों के जिस संगठन YPG को अपना दुश्मन मानता है, वो YPG सीरिया में अमेरिका का एक बेहद अहम साथी है। उत्तरी सीरिया से आतंकी संगठन ISIS का सुपड़ा साफ करने के लिए YPG के कुर्द लड़ाकों ने अमेरिका का बहुत साथ दिया। ऐसे में अगर उसी उत्तरी सीरिया से तुर्की की सेना ने कुर्द लड़ाकों को निकाल दिया तो वहां IS के आतंकी फिर धमक सकते हैं। वहीं रूस तुर्की पर इसलिए बिफर सकता है क्योंकि सीरिया में रूस और तुर्की एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। रूस सीरिया की सरकार की तरफ है और तुर्की सीरिया की सरकार के खिलाफ खड़े विद्रोहियों के साथ